आज हम इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर। इसमें जो है प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस है, दोनों को सम्मिलित किया गया है ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि क्या सिद्धांत? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, टोलमी जो कि पृथ्वी का सिद्धांत है, तो क्या है? तो पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी जो है आकार में जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और जबकि सूर्य की दूरी के अनुसार जो बात करें तो तीसरा ग्रह है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है, और पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। ठीक है, और पृथ्वी का एकमात्र अपना उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, सभी ग्रहों में जो है पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जिस पे अभी तक जीवन यापन संभव है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, अंतरिक्षीय दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? अंतरिक्षीय दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं, उक्त में से कोई नहीं, यानी कि आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूरबीन का जो आविष्कार है वो किसी अज्ञात व्यक्ति ने किया था, परंतु दूरबीन का जो पहला पेटेंट है वो हैंस लिफेर्चे के नाम से एक व्यक्ति है, उन्होंने कराया था, जो कि गैलीलियो ने भी अपनी दूरबीन जो है स्वयं बनाई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का जो आविष्कार है वो थॉमस एल्वा एडिसन ने 1879 ईस्वी में, कब? 1879 में जो है किया था। वे उस समय के जो है एक जाने माने वैज्ञानिक थे। कौन? थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि बल्ब को खोज किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका की जो खोज है वो कोलंबस ने की थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। कि जो भी आप देश पढ़ते हैं, मतलब जैसे भी आप याद करते हैं जीके में जो भी देश या साइंस में, तो उन सभी का जो है मुद्रा और राजधानी ये दोनों जरूर याद रखें, और हो सके तो उनका संसद भी याद रखें, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में एक न एक नंबर का देखने का ज़रूर मिलता है। ठीक है, और अमेरिका की जो खोज है वो कोलंबस ने कब की थी? तो 1492 ईस्वी में, यानी कि 1492 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन ये रहा, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? तो किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वाक्समैन, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पाँच का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? तो यह जो है एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका जो उपयोग होता है वो कई जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? तो 1900 जो है 43 ईस्वी में स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज हुई थी। ठीक है, और किसने किया था? तो वाक्समैन ने। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा जूल पर सेकेंड। यहाँ पे जो है जूल पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड छूट गया है, तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकेंड। तथा शक्ति की जो बड़ी मात्रा है उसे दर्शाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो किलोवाट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार है वो जर्मनी के भौतिक शास्त्री विलहेल्म कोनराल्ड रोंटजन ने जो है 1895 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1895 ईस्वी में एक्सरे का आविष्कार कब हुआ था? तो 1895 ईस्वी में एक जर्मनी के भौतिक शास्त्री विलहेम कोनराल्ड रोंटजन ने किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर, छापे खाने का आविष्कार किसने किया? छापे खाने का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन जो है एक अंग्रेजी व्यापारी तथा राजनयिक और लेखक थे। ठीक है, उन्होंने जो है 1476 ईस्वी में, कब? 1400 यानी कि 1476, 1476 ईस्वी में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। किन्हें? विलियम कैक्सटन को। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी?
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत जो है, जिसे अंग्रेजी में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं इसे। जो है यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है और जो कि कहता है कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव देखा जाता है, उसका असली कारण है कि हर वस्तु अपने मान और आकार के अनुसार अपने इर्द गिर्द के स्पेस टाइम में मरोड़ पैदा कर देती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे। अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था। जो भी अंधे लोग हैं, यानी कि जिन्हें दिखाई नहीं देती आँख से, इन्हें भी पढ़ने के लिए एक पद्धति का आविष्कार किया गया है। तो इसे जो है किसने आविष्कार किया था, तो लुई ब्रेल ने स्टार्ट किया था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। लुई ब्रेल जो है फ्रांस के शिक्षाविद तथा अन्वेषक थे, जिन्होंने जो है अंधों के लिए पढ़ने तथा लिखने के लिए एक पद्धति के आविष्कार की, जिसे जो है ब्रेल पद्धति बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज जो है वो किसने की, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डाल्टन। अब बात आती है डीएनए की, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए की जो संरचना होती है वो घुमावदार जो है सीढ़ी की तरह होती है। ठीक है, घुमावदार सीढ़ी की तरह डीएनए की संरचना होती है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। तो फाउंटेन पेन का जो आविष्कार है वो लेविश वाटरमैन ने जो है 1884 ईस्वी में यूएसए में किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वाटरमैन, इनका पूरा नाम जो है लेविश वाटरमैन, और इन्होंने कब किया था, तो 1884 ईस्वी में, यानी कि 1884 में जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार यूएसए में किया गया था। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो हुआ था किसके द्वारा, तो जेपी एकर्ट के द्वारा। जेपी एकर्ट 1945 ईस्वी में जेपी एकर्ट और जॉन मॉकली को कब, 1945 में, 1945 यानी कि 1945 में जेपी प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। माइनर्स सेफ्टी लैंप की खोज किसने की। माइनर्स सेफ्टी लैंप की खोज जो है किसने की थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है वो हम्फ्री डेवी ने कब किया था, तो 1816 ईस्वी में सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोहान किस आविष्कार से संबंधित है। ऑटोहान किस आविष्कार से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के कारण। क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन के कारण। अब बात आती है नाभिकीय विखंडन, ये होता क्या है। तो नाभिकीय विखंडन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक जो है दो या दो से अधिक छोटे भागों में तोड़ा जाता है, और इस प्रक्रिया में जो है अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लें, जब यूरेनियम U9235 यूरेनियम U9235 कितना, U9235 को न्यूट्रॉन के प्रहार द्वारा विखंडित किया जाता है तो बोरियम तथा क्रिप्टॉन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट किसका मात्रक है। वोल्ट जो है किसका मात्रक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि विभवांतर का। विभवांतर होता क्या है, विभवांतर तो जो है किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को जो है विभवांतर या वोल्टता कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांतों का खोजा था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेंडल ने। मेंडल ने जो है वंशानुगति के सिद्धांतों को खोजा था। ठीक है, तो मेंडल ने जो है संकरण यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से जो है मटर के कई पौधों का अध्ययन किया और आनुवंशिकता के आधार पर एक व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार है वो 1928 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में, 1928 में आविष्कार हुआ था पेनिसिलिन का, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर।
चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के जो टीका होता है उसका जो आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने जो है किया था। एडवर्ड जेनर को जो है इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है, ठीक है। और चेचक के टीके की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? तो 1976 ईस्वी में खोज की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। और दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, पारद तापमानी के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फारेनहाइट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसका जो आविष्कार किया गया था, यानी कि तापमानी के यंत्र का जो आविष्कार किया गया था वो कब किया गया था? तो 1714 ईस्वी में आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र जो है सूर्य है, पृथ्वी नहीं? वह वैज्ञानिक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोपरनिकस। कोपरनिकस जो है, यानी कि निकोलस कोपरनिकस, एक खगोल शास्त्री, वो गणितज्ञ थे। उन्होंने ही कहा था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। निकोलस पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने जो है पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिरोध का। अब बात आती है ओम के नियम की, ठीक है। तो यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए, यानी कि समान रखी जाए, तो किसी प्रतिरोधक या अन्य ओमियो युक्ति के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्मी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की जो खोज हुई थी वो केवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में, कब? 1766 ईस्वी में जो है हेनरी केवेंडिश ने की थी। और इसका जो संकेत होता है वो H होता है, और परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी हाइड्रोजन का 1 ही होता है। आगे देख लीजिए। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए जो है सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं हमारे वीडियोज़ की PDF डाउनलोड करना तो आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।